बीएमसी चुनाव और पुणे में नगर निगम का चुनाव, इसके अलावा लातूर नगर निगम चुनाव की भी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि वहां पर दो जो महागठबंधन थे उस बीच में दरारें हैं। एक तरफ से देखें तो महाविकास आघाड़ी और दूसरा महायुति। दोनों ही गठबंधन से जो सहयोगी दल है एक दूसरे गठबंधन में जाकर एक नए गठबंधन को तैयार कर ली है। मतलब ये कि महायुति में शिवसेना एकनाथ शिंदे और बीजेपी, इसके अलावा जो एनसीपी अजित पवार की पार्टी है वो है, इसके अलावा रामदास अठावले की पार्टी है राकंपा। लेकिन इस बीच में एक पता चला, महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से कांग्रेस अलग हुई है वैसे ही महायुति से एनसीपी अलग हो गई, यानी अजित पवार अलग हो गए। पुणे और बीएमसी के अलावा लातूर नगर निगम के भी चर्चा हो रही है। लातूर में बीजेपी को सीधे तौर से देखें तो एक झटका भी लगा है, क्योंकि यहां पर उनके सहयोगी दल के बीच में नाराजगी बताई जा रही है। क्या कुछ नाराजगी है लातूर नगर निगम पर, अब क्या कुछ समीकरण बन रहा है, इस समीकरण को लेकर क्यों चर्चा हो रही है, इसे ही इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लातूर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के लातूर नगर निगम चुनाव को लेकर जो राजनीतिक चर्चा है वो ये कि लंबे समय से जिस बीजेपी और राकंपा के बीच में गठबंधन की बात हो रही थी उस पर अब विराम लग चुका है और यहां पर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि लातूर नगर निगम के सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कोई गठबंधन यहां पर नहीं होगा। लातूर में जो गठबंधन है 70 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह दी है और इस बीच में जो 30 दिसंबर जो नामांकन की आखिरी तारीख थी उस दिन नामांकन पत्र ही नहीं भरा गया और आखिरी दिन में बीजेपी के चुनाव प्रभारी राज्य के पूर्व मंत्री संभाजीराव पाटिल नीलांकेकर ने इस बात की जानकारी दी कि बीजेपी लातूर में अकेले चुनाव लड़ेगी, वो भी 70 सीटों पर। इसके अलावा पाटिल का कहना है कि उन्होंने बीजेपी ने राकंपा के साथ गठबंधन को लेकर कई बार प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो सकी और बात नहीं बनी। इसी वजह से आखिरी मौके पर बीजेपी को यह ऐलान करना पड़ रहा है कि वो लातूर में अकेले चुनाव लड़ेगी। नीलांकेकर के मुताबिक जिले में राकंपा के कई वरिष्ठ नेता गठबंधन के पक्ष में थे, लेकिन राकंपा के तरफ से इसका सहयोग नहीं मिल सका। पार्टी के दूसरे और तीसरे स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी इस पर काफी जोर दिया कि गठबंधन हो जानी चाहिए थी, लेकिन पता चला कि दोनों के बीच में जो कार्यकर्ता है उसके बीच नाराजगी बढ़ रही थी और इस वजह से यहां दावा यह किया गया कि अंदरूनी मतभेद की वजह से नाराजगी ज्यादा बढ़ गई और इस वजह 70 सीटों पर गठबंधन नहीं हो सका। राकंपा के जो कई बड़े चेहरे हैं जिसमें मंत्री बाबा साहब पाटिल हैं, पूर्व मंत्री संजय बनसोड़े हैं, एमएलसी विक्रम काले हैं, ये सब शामिल थे और ये कह चुके हैं कि बीजेपी ने यह भी कहा कि राकंपा के कई बड़े चेहरे जिस वजह से हमें नाराजगी झेलना पड़ रहा है उसमें ये सारे नाम हैं। बाबा साहब पाटिल हैं, इनकी वजह से बताया जा रहा है कि ये नाराज थे। पूर्व मंत्री संजय बनसोड़े भी नाराज बताए गए, एमएलसी विक्रम काले भी नाराज बताए गए और गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए कोई उत्सुक नजर नहीं आया। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि इसके बावजूद भी, नाराजगी के बावजूद भी पार्टी ने अंत तक ये कोशिश किया कि हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बात नहीं बन सकी है। तो इस तरह से देखें तो गठबंधन एक तरह से टूट ही गया है। बीजेपी के विधायक का साफ तौर से यह कहना है कि अब पार्टी पूरी तैयारी और दमखम के साथ एमएलसी के चुनाव अकेले लड़ेगी। बीजेपी जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी और अकेले ही जीत हासिल करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा एक जो सीट की बात हो रही है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एक बीजेपी के लिए पॉजिटिव खबर यह आई है कि यहां से चुनाव में वोटिंग होने से पहले और परिणाम आने से पहले जो बीजेपी का पहला उम्मीदवार है वो निर्विरोध जीत की ओर बढ़ गया। कल्याण पूर्व के प्रभाग क्रमांक 18 से बीजेपी के उम्मीदवार रेखा राजन चौधरी का निर्विरोध चुनाव जीतना लगभग तय हो गया है, क्योंकि आखिरी मौके तक ये जो सीट थी वो महिला आरक्षित सीट मानी जाती है और यहां से कोई भी उम्मीदवार ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया, तो ये सीट बीजेपी निर्विरोध जीत गई। अब इसके बाद समझते हैं कि गठबंधन में और कौन सी वजह थी जिस वजह से गठबंधन में बात नहीं बन पाई। तो इस पर संभाजीराव पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह कहा है कि बीजेपी और एनसीपी के बीच में जो अजित पवार
के एनसीपी है उस बीच में सब कुछ पॉजिटिव दिशा में अंत तक था, लेकिन एनसीपी के जिला लेवल के जो सीनियर नेता हैं वो साथ आने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सीटों की डिमांड भी ज्यादा करने लगे और इस बात से एक दूसरे के मर्ज होने की वजह से कहा जाने लगा कि एक दूसरे अपने अपने सीटों को ज्यादा बढ़ाना चाह रहे थे और इसमें कार्यकर्ता नाराज हो गए और इसी वजह से जमीनी हस्तक्षेप की वजह गठबंधन का रास्ता बंद हो गया। निलंगेकर का साफ तौर से कहना है कि बीजेपी अब किसी अन्य दल के भरोसे के बजाय अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेगी। इतना भी है कि यहां से एनसीपी के साथ गठबंधन टूटा है, लेकिन एनसीपी एकनाथ शिंदे के साथ यहां चुनाव लड़ेगी। एकनाथ शिंदे की जो पार्टी शिवसेना है वो बीजेपी को कहीं भी साथ अकेले नहीं छोड़ी और साथ लड़कर चुनाव लड़ रही है। एक और चीज समझिए कि 70 सीटों पर जब अब गठबंधन नहीं हो पाया है तो बीजेपी अकेले पड़ गई है और यहीं पर जो तीसरे मोर्चा पर अगर आप समझेंगे तो यहां एक तरफ से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी, दूसरी तरफ से एनसीपी अजित पवार है और तीसरी तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस है। कांग्रेस भी अकेले चुनाव यहां पर लड़ रही है। तो यह भी देखना होगा कि यहां कांग्रेस गठबंधन और जो एनसीपी के अजित पवार के गठबंधन और बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन, इन तीनों के बीच में कितना बड़ा मुकाबला हो पाता है और इसका परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है, कौन इस पर कितनी सीटें जीतता है। जब यहां पर 15 जनवरी 2026 को चुनाव होंगे तो पता चलेगा और उसके बाद वोटिंग के दिन एक दिन बाद ही यहां पर परिणाम आएगा। 16 दिसंबर 2026 को परिणाम के वक्त में पता चलेगा कि आखिर लातूर में कौन जीता और कौन हारा, इसकी वजह क्या कुछ रही है। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी लातूर नगर निगम को लेकर जो हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक। और बड़े सादगी से कह रहा हूँ, लेकिन वही होगा। वो जाइडस कैडिला का एक वैक्सीन आया है, आपको याद होगा, कोविड के टाइम। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। मैंने कहा था चलने वाला नहीं है। 3 लोगों के नाम बोलो जिन्होंने ये डोज लिया था, बिल्कुल मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं थी उसके चलने की। तो ये तो कुछ मार्केट में चलने वाला नहीं है। लेकिन ये जो बड़े एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग हैं हाँ। उनके लिए शायद ये अच्छा रहेगा। मतलब जिन इस लोगों में चलेगा बहुत अच्छी तरह जी। से चलेगा, लेकिन आवाम में नहीं चलेगा। सर इसमें दो जो एक सवाल है कि ये जो डोज को लेकर है कि ये कितना, जैसे आपने बोला कार्टेज में पाउडर भरा जाएगा और उसके बाद लिया जाएगा, तो ये तो तो ये उसका डोज भी ऐसा लिमिट होंगे? हाँ, उसका डोज कलर कोडेड होता है। मतलब डोज उसका पहले से तय होता है कि ऐसा हम्म। ब्लू, पिंक, ग्रीन, तो 4 है, 8 है, 12 है, ऐसा पहले ही तय होता है उसका डोज। तो आपको कलर के हिसाब से पता चलेगा कि डोज क्या है। उसका ए, डोज थोड़ा हाँ। एडजस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो अच्छा पाउडर अच्छा। पहले ही कार्ट्रिज में भरी होती है, तो हाँ। ऐसा नहीं आपको 4 का 5 करना है तो नहीं कर सकते। तो इंडिया वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें तो हम्म जुगाड़ की आदत है ना। 4 बोला तो हम 4 नहीं करने वाले हैं, 3 हम्म करेंगे या 5 करेंगे, 4 किसी हम्म। हालत पे नहीं करेंगे। 4 बोला है तो हाँ, अच्छा, तुमने इसका एक सर कोई। मारा है तो हम 4 नहीं हाँ। मारेंगे, 3 मारेंगे या 5 मारेंगे। इसका सर कोई साइड इफेक्ट भी है जैसे एलर्जी है ना, वगैरह? जिसके खांसी होती है, हाँ। थोड़ा अजमा जैसा लगता है, तो थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये हम्म। समझने में कभी कभी मुश्किल होती है। लेकिन इसका एक फायदा और भी है जी। कि इसका ये क्विकली एक्ट करता है, 10-12 मिनट में एक्ट करता है। तो अच्छा। आपने खाना चालू किया तो आप डोज ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सोच के करना पड़ेगा कि 10-15 मिनट पहले लेना है खाना चालू करने के पहले, डाइट। हाँ तो इसका एक्शन जरा ज्यादा होता है, इंजेक्शन से भी ज्यादा होता है, एक्शन फास्ट होता है। हाँ। अच्छा ये मैं भी यही पूछने वाला था एक्शन को लेकर। और सर एज लिमिट में क्या है कि ये किसी भी एज वाले को लिया जा ले सकते हैं? अभी अमेरिका में तो उसको बच्चों में परमिशन नहीं है। इंडिया का पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो मतलब देखो, वही मेरा कहना है बाबू लोगों के लिए, कॉपी हाँ तो मारेंगे अमेरिका का, सब कॉपी हाँ मारने वाले हैं। तो उसमें भी 10 साल लगा देते हैं। तो अगर अमेरिका ने बच्चों को नहीं बोला है तो ये लोग भी नहीं बोलेंगे। पता नहीं अभी इंडिया का परमिशन कैसा है, पता नहीं मुझे। और अगर बच्चों को नहीं बोल दिया तो टाइप 1 हाँ डायबिटीज गया। टाइप 1 डायबिटीज गया मतलब इंसुलिन का ऑलमोस्ट 20 20 या 30% मार्केट चला गया। हाँ।
अच्छा सर, कि जैसे हमारे इंडिया का जो डेटा है, जैसे आपने बोला अमेरिका में 4 करोड़ है, तो भारत में तो वैसे 10 करोड़ हैं डायबिटिक पेशेंट हैं जो डेटा कहता है। लेकिन सर फिर कीमत पे भी तो बात आती है कि ये अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो मैं सीख भी लूँ, फिर मैं लेने को भी तैयार हूँ कि नेजल स्प्रे आ जाए तो हम इजी है, इंजेक्शन से डरने वाले ले भी सकते हैं कि डर लगता था इंजेक्शन से डायरेक्ट ले लेते हैं। लेकिन फिर प्राइस को लेकर होता है सर। जैसे मैं मतलब सर्च कर